हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। जैसा कि दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि आपने जो एसएससी जीडी की फॉर्म भरी थी उसका एडमिट कार्ड निकल चुका है और कुछ समय बाद आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम से पूर्व आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करेंगे और जितने भी समय आपके पास बचा है आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके एसएससी जीडी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, साथ ही उन्हें अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करेंगे और हमारे टॉप 20 द्वारा बताए गए क्वेश्चन का आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर, साथ ही हेड गाड़ियों के जो हेडलाइट होता है उसमें जो अग्रदीप के रूप में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो भी अवतल दर्पण ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो अधातु हमारा अम्लीय प्रकृति की होती है, जबकि धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है। हमारा अगला सवाल है, उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है और ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न हैं, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही हमारे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है, यानी मानव नेत्र में देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए मनुष्य के निकटतम बिंदु कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है। हमारा अगला सवाल है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
खाद्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ जो आयात का मद है वो खाद्य तेल है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों विश्व भर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गरम मसाले। केरल गरम मसाले के कारण विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कोयला से होता है, जिसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है परंतु जमाव नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो चाय की खेती हमेशा पहाड़ों पर की जाती है ताकि पानी समय समय पर मिलती रहे और पानी जमे नहीं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चावल। भारत में चावल के फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और नासिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? और ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। मेटूर बांध कर्नाटक में। साथ ही दोस्तों मेटूर से रिलेटिव एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? और हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर? कावेरी हो जाएगा। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे उच्चतम कोटि का कोयला किसे कहा जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारा एंथ्रासाइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 7 है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल लागू होता है।
हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें आप जरूर शेयर कर दिया करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी था, फुटबॉल। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।